अस्सलाम वालेकुम बेटे। यूनिट नंबर 5 फैक्टराइजेशन। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 का आगाज़ करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर बेटे 1 है, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास टू इक्वेशंस बेटा गिवन होंगी। एक होगी पॉलिनॉमिनल इक्वेशन, दूसरी होगी लीनियर पॉलिनॉमिनल। तो लीनियर पॉलिनॉमिनल से हम x की वैल्यूज़ को निकालेंगे और जो पॉलिनॉमिनल होगी उसके अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे। अगर तो आंसर आ जाए, कोई भी आ जाए, प्लस में आ जाए या माइनस आ जाए, तो वो क्या बन जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं बेटे, और उसके बाद जो है फिर डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट्स हमने बेटे करने हैं, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 4 एंड 5। जी बेटे, इक्वेशंस जो है वो राइट कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें बेटे, हमारे पास टू इक्वेशंस गिवन है। फर्स्ट जो इक्वेशन है ये हमारे पास पॉलिनॉमिनल इक्वेशंस है, और सेकंड जो है लीनियर पॉलिनॉमिनल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम बेटे क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉलिनॉमिनल इक्वेशन है इसको हम लेट कर लेते हैं p ऑफ x के। अब हमने बेटे जो लीनियर पॉलिनॉमिनल है इसको जो है हम इक्वल टू 0 करेंगे, और यहाँ से हमने x की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। -2 है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये जगह +2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी। ठीक है, आपके पास जो है टू इक्वेशंस जो हैं वो गिवन होंगी। एक पॉलिनॉमिनल इक्वेशन, दूसरी होगी लीनियर पॉलिनॉमिनल। लीनियर पॉलिनॉमिनल से आपने x की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। कैसे फाइंड करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ से इक्वल टू 0 करने के बाद x के साथ जो भी वैल्यू होगी आपने इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर देना है। अगर तो वैल्यू माइनस होगी, इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगी, और अगर प्लस होगी तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगी, और अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो वो इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं, ये आपने लीनियर पॉलिनॉमिनल से अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब आपने करना क्या है, ये x की वैल्यू जो आ गई इसको आपने, ये जो पॉलिनॉमिनल इक्वेशन है जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। मैं अगेन इस इक्वेशन को राइट बेटे करता हूँ, या ऐसे ही कर लेते हैं हम, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, p एज इट इज, x की जगह पे बेटा 2 आ जाएगा, 3 एज इट इज। ये x क्यूब जो है प्रोडक्ट की फॉर्म में 3 एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 2, और 2 की पावर क्या आ जाएगी, क्यूब, माइनस का साइन है। उसके बाद बेटा 10, फिर ब्रैकेट 2 होल पावर स्क्वायर प्लस 13, x की जगह पे 2 -6। जी बेटे, जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहाँ पे हमने जो है वो x की वैल्यू पुट कर दी है 2। अब आगे इसको बेटा मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। थ्री एज इट इज आएगा, 2 का क्यूब हम फाइंड कर लेंगे, 2 का क्यूब 8 माइनस
10 एज इट इज, 2 का स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस आगे 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 26 माइनस 6। हमने सारों को बेटा सिंप्लीफाई कर लिया, अब आगे इसको मजीद जो है सिंप्लीफाई करेंगे। इस स्टेप को मैं बेटा नीचे लिख देता हूँ, शायद रिफ्लेक्शन की वजह से नज़र नहीं आ रहा। जी बेटे देखें, ये जो है स्टेप मैंने दोबारा नीचे लिख लिया है। इस स्टेप में हमने किया क्या है, रिपीट कर लेते हैं। 3 एज इट इज, 2 का जो है बेटा क्यूब फाइंड कर लिया, यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया। 2 का क्यूब का मतलब है कि 2 3 टाइम है, मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। उसके बाद बेटे 10 एज इट इज, 2 का स्क्वायर ले लिया, 4 आ गया, लेकिन वो प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। आगे जो है 2 को बेटे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 13 के साथ, 26 आ गया, माइनस 6 आ गया। अब इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। या आप कैलकुलेटर पे एक साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या पार्ट्स में भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पे आप इसको एक साथ सॉल्व कर लें, या पार्ट्स में से 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये आ जाएगा -40 प्लस 26 माइनस 6। अब इसको आगे मजीद जो है वो सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज लिख लें, एंटर करें। आंसर आ गया बेटा 4। तो लास्ट में हम स्टेटमेंट लिख लेंगे, जब भी डिवाइड किया जाता है तो जो भी चीज़ बच जाए हम इसको कहते हैं रिमाइंडर कहते हैं। तो हम इसको लिखेंगे इट इज़ रिमाइंडर, या 4 इज़ रिमाइंडर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक है, ये पी ऑफ एक्स का क्या है, रिमाइंडर है। जल्दी से बेटा नोट कर लें। जी बेटा नोट कर लिया, आगे कंटिन्यू करते हैं। पार्ट नंबर बेटा 4 देखें। टू एक्स माइनस 1 होल पावर क्यूब है, प्लस 6 इंटू 3 प्लस 4x होल पावर स्क्वायर माइनस 10 is divided by जी बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले
ये जो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसको हम लेट कर लेते हैं पी ऑफ एक्स के। लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे x की, +1 है, दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा -1, 2x बच गया, 2x के साथ मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब इस इक्वेशन को -1/2 को हमने इसके अंदर बेटा पुट कर देंगे जहाँ जहाँ पे x आ रहा है। Putting the value of x to as it is, x की जगह पे आ जाएगा -1/2, -1 होल पावर जो है क्यूब +6 3 + 4 इंटू -1/2 होल पावर स्क्वायर -10। सिंप्लीफाई बेटा करेंगे, होल पावर्स को बेटे बाद में सॉल्व करेंगे, पहले आपने ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज है इसको सिंप्लीफाई करना है। ये 2 से बेटे कट हो गया तो बाकी बच जाएगा -1 -1, ये कटिंग हो जाएगी तो आ जाएगा 3 - 2। जी बेटे -1 और -1 मिलके क्या आ जाएंगे -2 होल पावर क्यूब है +6, ये आ जाएगा 1 आ जाएगा होल पावर स्क्वायर -10। आगे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 -10। जी बेटे इतना नोट करें। आगे देखें बेटे, मज़ीद जो है इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, -8 + 6 -10 सिंप्लीफाई कर लेंगे, -8 और -10 मिलके हो जाएगा -18 + 6 -12। ये बेटे इसका आंसर आ गया, लिख देंगे -12 is the remainder of p of x। जी बेटे नोट कर लें। जी बेटे डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं और डेफिनेशन से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो किस तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे इक्वेशन है इफ़ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय, यानी कि इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय कहेंगे, आगे
इस के आगे जो ब्लैंक आ जाएगी इसी तरीके से आएगा इफ, यहाँ पे लिखा होगा एमसीक्यूज में अगर आता तो किस तरीके से आता है, इफ इज डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, इज आगे बेटा ब्लैंक होगा, नीचे ऑप्शंस डिफरेंट होंगी। फॉर एग्जांपल जो है 10 -10 12 -12 इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अगर इस क्वेश्चन में एमसीक्यूज आएंगे तो बेटे इस टाइप से आएंगे। तो आगे नीचे ऑप्शंस होंगी गिवन, तो आपने बताना होगा कि कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। जैसे अभी हमने सॉल्व करके देखा माइनस जो था 12 आंसर आया था, तो ये हमारी जो है करेक्ट ऑप्शन है इसकी, तो आपने उसको सर्कल कर देना है। अब बेटे बात कर लेते हैं डेफिनेशन सी। डेफिनेशन जो है 2 डेफिनेशंस हैं। पेज नंबर 106, पेज नंबर 106 ओपन करें। पेज 106 पे, पेज नंबर 106 पे रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशंस है। अभी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए। इसमें क्या था, क्वेश्चन पहले इसलिए आपको कराया कि डेफिनेशन आपको आसानी के साथ जो समझ आ जाएगी। पॉलिनोमिनल इक्वेशन थी, इसको आपने लीनियर पॉलिनोमिनल पे डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू बच जाती है हम उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं पी ऑफ एक्स का। ठीक है, यही बेटे डेफिनेशंस है। If a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is p of a। ठीक है, यानी कि जो भी बच जाएगा वो इसका p of x का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये डेफिनेशंस है और ये MCQs में भी आ सकती है। तो आपको MCQs में कैसे पूछा जाएगा, if a polynomial p of x is divided by a linear divisor x minus a, then the remainder is, आगे p of a की जगह पे नीचे डिफरेंट ऑप्शन होगी, या is called, आगे आपने बताना होगा। इसी तरीके से बेटे सेम है पेज नंबर 108, पेज नंबर 108। पेज नंबर 108 पे फैक्टर थ्योरम है। फैक्टर थ्योरम किस सूरत में कह सकते हैं बेटे, जब आपके पास पॉलिनोमिनल इक्वेशन और लीनियर पॉलिनोमिनल होगा, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आंसर आपका आ जाए, यानी कि x की वैल्यू जब पुट करते हैं जैसे भी आपने किया, आंसर अगर आपका आ जाता 0, तो फिर उस सूरत में हमने कहना था कि 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर कोई वैल्यू बच जाए पॉजिटिव में नेगेटिव में तो फिर हम कहेंगे रिमाइंडर। लेकिन अगर हमारा आंसर जो है x की वैल्यू पुट करने के बाद आ जाए 0, ठीक है 0 आ जाए, तो फिर उस सूरत में ये जो हमारे पास लीनियर पॉलिनोमिनल है ये p ऑफ x का क्या बन जाना था, फैक्टर बन जाना था। यही बेटे इसकी डेफिनेशन है, द पॉलिनोमिनल x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमिनल p ऑफ x इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इक्वल टू 0। ठीक है, अगर जो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो ये जो लीनियर पॉलिनोमिनल है ये क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा p ऑफ x का। तो ये थी बेटे डेफिनेशन, ये भी आपको MCQs में आ सकती हैं, तो आपने उसको अच्छे तरीके से लर्न करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी बेटे अच्छे तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से बोर्ड के पेपर में इसमें से अक्सर जो है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।